डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, मुझे बताइए कि जब लोग आपके पास आते हैं, लेट्स से कि लेट्स टॉक अबाउट शुगर, तो क्या पहले से पता चल सकता है कि इनको शुगर हो सकती है, ये बॉर्डर लाइन है और उसके बाद अब इनको कुछ ये करना है? 2-3 पैरामीटर्स हैं, जैसे कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, वज़न आपका ज़्यादा है, ठीक है, और अगर किसी को हमल के दौरान की डायबिटीज़ हो चुकी है किसी खातून को, ठीक है, और अगर आपका सीडेंट्री यानी बैठे रहने का लाइफस्टाइल है, तो आपको शुगर बिल्कुल हो सकती है। हर 4 में से 1 अफराद प्री डायबिटिक या डायबिटिक है पाकिस्तान में। Okay. तो आपको अपना 20 साल बल्कि इवन 18 साल कट ऑफ दे दिया। 18 साल की उम्र से आपको सालाना तो अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। Really? बिल्कुल। 18 साल? ओके। ये जो रिसर्च हुई है पाकिस्तान में 4 में से 1 वाली जो बता रही हूँ, ये 18 साल से ऊपर के अफराद से, यानी 18 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। बच्चों को भी शुगर है। तो मतलब और ये हो सकता है? बिल्कुल है। और अच्छा, अब खुदा न करे अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अच्छा, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी। एक तो ये साइलेंट किलर है, कॉम्प्लिकेशंस तक का इंतज़ार ना करें। लोग कहते हैं मैं महसूस नहीं होता, ये बड़ा ही खौफनाक सा जुमला है कि महसूस नहीं होता। जब महसूस होगा तो एंड आ जाएगा। खुदा अब जा चुके होंगे? जा चुके होंगे। ओके। डायबिटीज़ से फालिज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकती है, सबसे बड़ी रीज़न सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में किडनी फेलियर का और ट्रांसप्लांट की वजह है वो डायबिटीज़ है। वाओ। तो डायबिटीज़ की वजह से ये सब इसके कुछ अलावा हार्ट अटैक्स, अच्छा डॉक्टर, फैटी लिवर, ओके जी ये सारी चीज़ें, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं सारी। इसके अलावा आँखों की जो बीमारी, आँख की बिनाई जाना, इसकी भी एक मेजर वजह पाकिस्तान में जो बिनाई जाने की है वो डायबिटीज़ है। वो भी डायबिटीज? पहला डायबिटीज़, देन ब्लड प्रेशर, फिर तीसरा कोलेस्ट्रॉल। रियली? अच्छा देखें, ये आपको ना अभी देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, ये आपको सिर्फ याद नहीं रखनी है, इसको याद रख के फिर इस पर काम भी करना है। बिकॉज देखें, याद रखिएगा, अचानक से हिट करता है। अच्छा, मुझे 4 साल के बाद पता चला था कि मुझे ब्लड प्रेशर है, 4 साल के बाद। जी, साइलेंट किलर्स हैं ये सारे। आपको मालूम मुझे, और मैं लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने वाला आदमी था। मेरा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इतना ओवरसाइज था कि वो जो डॉक्टर्स थे वो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा भाई खुदा का वास्ता, मतलब ये तो सीन ऑफ है बिल्कुल तुम्हारा, और ये तुम ओवरवर्कड हो, और ये तमाम, और जबकि मैं 18 मील भागता था। अब तो खैर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अभी तो शुरू नहीं किया, थिंक दिसंबर में शायद दोबारा से मैं कर पाऊँगा। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि देखें ये चीज़ गलत है। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और ये हर रोज़ का है। ये नहीं कि आपने 1 महीने किया और 1 महीने के बाद छोड़ दिया, हर रोज़ का है। आप हर रोज़ का। डॉक्टर साहब, हमारे जो बच्चे खाना खाते हैं, क्या उनसे भी उनकी सेहत मुतासर होती है? ऑफ कोर्स, सारी चीज़ें ही हेल्दी गट है। गट आपकी हेल्दी है तो आपकी सारी चीज़ें ठीक है। डॉक्टर साहब ने अच्छे से कहा, फर्स्ट जैसे डायबिटीज़ है छोटो बच्चों में डायग्नोज होती है। मैंने तो देखी 2-2 साल के बच्चों में डायबिटीज़, अचानक जुवेनाइल डायबिटीज़ आते ही मेरे पास इंटेंसिव केयर में डायरेक्ट इमरजेंसी से कॉल आती है कि बच्चा बिल्कुल सांस की रफ्तार तेज़ है और बच्चा बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हुआ है और इसको आप इमरजेंसी से ER से ICU में जाएगा। और पता चलता है कि शुगर इसकी अनलिमिटेड हाई थी और सडनली उसकी कोई डायग्नोसिस नहीं है, उसकी कोई पैरामीटर नहीं है। दूसरा, जब ये तो हो गई डायबिटीज टाइप 1, दूसरा उसी में ही ओबेसिटी की वजह से जब बच्चा ओबेस हो रहा होता है, जो जंक है, रात के जो स्पेशली मील्स हैं, सबसे ख़तरनाक मील्स आफ्टर 9 है जो हम सबसे ज़्यादा खा रहे होते हैं। हम तो 3-3, 4-4 बजे खा रहे होते हैं। ऑफ कोर्स, वो जो आफ्टर 9 के जो मील्स हैं और उसके बाद जो सोडा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये आपको उसी पैरामीटर्स पे लेके जाती हैं। जब आप देखें, आप जब एडोलेसेंस पे आते हैं, जब बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे होते हैं 13-14 पे, ये ज़्यादा नहीं से नो टू पेरेंट्स एंड एवरीवन, भाई मुझे तो करना है। पेरेंट्स भी एक तरह से इस दौर के जो पेरेंट्स हैं वो हार मान जाते हैं। उसी तरह जब 18 में पहुंचता है तो उसको हाई किस्म की सारी चीज़ें हुई भी होती हैं। एग्जाम्पल्स वही डायबिटीज़ शुरू हो गई या उसको कोलेस्ट्रॉल के मसले हो गए। आजकल तो मैंने ऐसे मसले देखे, मतलब 18-19 में कार्डियक इश्यूज सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ, क्योंकि वही एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिम करना नहीं है, सारा दिन फ़ोन लेके बैठना है, बुक्स पढ़नी नहीं है, बस फ़ोन लेके बैठे। अच्छा, रात को सोना प्रॉपर नहीं है। अच्छा, रात को आपको अगर अच्छी नींद नहीं है तो यू कांट वेक अ वेरी गुड हेल्दी मतलब मॉर्निंग। आपको मॉर्निंग सॉल्वनेंस रहेगी,
जो आजकल लोगों को रहती है सबसे ज़्यादा, मतलब उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे थकावट है, क्योंकि वो थकावट सारी और सारी या तो रात के लेट का खाने से है या फिर लेट ना सोने से। बच्चियां इतनी मोटी मोटी होके Of आ रही हैं, course. हीमोग्लोबिन उनके 8 पे है, बहुत इंसुलिन, कम, लेकिन वो खाना आजकल क्या खा रही पीसीओएस हैं? और इंसुलिन, Exactly. उफ, मतलब बस हर वो खाना गलत खा रही है, हीमोग्लोबिन है नहीं, विटामिन डी बॉडी में है नहीं, B12 है नहीं, बस वो मोटी होते चले जा रही, फूले जा रही हैं और लग रहा है कि उनमें बहुत ताकत है, असल में उनमें ताकत है नहीं, बस खाली ओबेसिटी। उसमें सबसे ज़्यादा Exactly. ऑटोइम्यून डिजीजेज आ जाती हैं, हाइपोथायराइड शुरू हो गया, बिल्कुल, या फिर PCO इंसुलिन आ के गया। फैक्टर्स शुरू हो गए। तो सारे फैक्टर्स आजकल ये सारा ना हेल्दी गलत कट्स है। खाने की वजह से होता अच्छा मुझे ये बताइए, और उसके बाद मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, मुझे बताइए कि किस वक्त कौन सा वो एज ब्रैकेट होता है जहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट जो है वो करवाने बड़े ज़रूरी हैं, डॉक्टर के पास जाना बड़ा ज़रूरी है? देखिए छोटे बच्चों में तो हम कहते हैं कि ये CBC, आयरन, विटामिन डी और थायराइड ये तो एवरी ईयर करने चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि शुगर का लेवल हर साल होना चाहिए, शुगर का लेवल हर आदमी का हर साल होना चाहिए। इसी तरह थायराइड का लेवल अब तो नॉर्मल रूटीन पैदाइश लैब्स से, में अब तो पैदाइश से, अब तो पैदाइश से लेवल में आ गए कि recommended भाई आयरन, विटामिन डी, ये आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे लेवल पे हर साल होने ही चाहिए। अब ओबेसिटी के साथ आते हैं, अब छोटे छोटे बच्चों को हम कोलेस्ट्रॉल भी करा रहे होते हैं। इंसुलिन का फैक्टर एग्जैक्टली 14 घंटे की फास्टिंग पे लाजमी हो गया है। ओबेसिटी हुई है इंसुलिन कराओ, ओबेसिटी हुई है ओवरीज चेक कराओ, मतलब वो सारी चीज़ें आपको मतलब एक पैरामीटर में आ गई कि कराने लाजमी होगा।